I, Dr. Santosh Singh, Associate Professor of Sociology, wants to share my views regarding techniques of data collection, interview. इसे मैं हिंदी में यहाँ शेयर करना चाहूँगी। अर्लियर वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली के बारे में बताया था और यहाँ मैं आज साक्षात्कार के बारे में बताऊँगी, इसकी विशेषताएं, प्रकार, लाभ और हानि। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इंटरव्यू शब्द है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है एक दूसरे से बातचीत। इन इंग्लिश वी कैन से इट इज़ सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर इंटरव्यू का मतलब है कि हम आमने सामने बैठकर फेस टू फेस, एक व्यक्ति इंटरव्यूअर कहलाता है और दूसरा व्यक्ति इंटरव्यूवी या रिस्पोंडेंट। तो होता क्या है, जब हम रिसर्च करते हैं या हम रिसर्च के लिए हमें चाहिए इंटरव्यू, या हमें कोई पॉलिसी के लिए चाहिए इंटरव्यू करना है, या कोई हम मार्केटिंग के लिए हम इंटरव्यू करते हैं, तो इंटरव्यू जो है एक डेली रूटीन का कार्य है। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन के रूप में बताना चाहेंगे कि ये तथ्य संकलन की विधि के रूप में इसका अर्थ क्या है। तो इंटरव्यू में एक व्यक्ति कुछ क्वेश्चंस को लेकर अपना सामने रखता है और उसको रिस्पोंडेंट के रूप में एक व्यक्ति हो सकता है या एक समूह के रूप में भी हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल बाय फेस टू फेस क्वेश्चंस का पुटअप करना इज कॉल्ड इंटरव्यू। वन टू वन या फेस टू फेस, वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन बोथ साइड या टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन टोटलिटी। और एक व्यक्ति इंटरव्यूअर होता है और सामने उसके एक ग्रुप में लोगों का समूह होता है जो वो एक क्वेश्चन पूछेगा, तो वो ग्रुप जो है सामने एक एक करके उसका उत्तर देंगे। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू की टेक्निक कैसे किया जाता है या इसका अर्थ क्या है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इंटरव्यू में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता। सबसे पहली विशेषता है कि हमें जो है कोई भी हम जब रिसर्च करने जाते हैं तो हमें अपनी इंटरव्यू को ध्यान में रखकर हमने क्या विषय चुना है उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर जो है अपने क्वेश्चन को सेटअप करेगा। और इसकी जो इसकी खास बात है कि इसमें इंटरव्यू जब किया जाता है तो इंटरव्यूअर जो है अपने सामने जो भी व्यक्ति एज एन इंटरव्यूवी या रिस्पोंडेंट के रूप में जो होता है उसके साथ एक रैपट इस्टेब्लिश करना पड़ता है या एक तालमेल बिठाना पड़ता है। अदरवाइज जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो एक स्मूथली या आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपने रिसर्च के लिए वो प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिल पाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप इंटरव्यू में या रिसर्चर को ये चाहिए कि जब भी वो इंटरव्यू के बारे में सोचे, क्योंकि उसकी मौजूदगी है वहाँ पे, ही और शी इज़ प्रेजेंट देयर, तो उसको एक प्रॉपर इंटरेक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपना जो टॉपिक है उस पर ना आए और उसके जो जानकारियां हैं, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए कि नाम क्या है या उनका कौन सा ऑक्यूपेशन है या क्या पेशा है या क्या हॉबीज़ है, इस तरह से कुछ सवाल हम पूछकर अपना जो रिस्पोंडेंट है उसको अपने टॉपिक पर ला सकते हैं। तो ये एक इसकी विशेषता है कि हम अपने विचारों के आदान प्रदान किया जाता है इस साक्षात्कार में। दूसरी इसकी प्रक्रिया में क्या खास बात है कि हमारे जो संबंध है, सामाजिक संबंध जो बनते हैं इसमें, तो पारस्परिक बनते हैं। इट इज़ इंटरडिपेंडेंट कि यदि इंटरव्यू ये सोचता है कि इंटरव्यू मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मैं अकेले ही इसको कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें जो है यहाँ पर रिस्पोंडेंट का भी हमें ध्यान रखना होगा कि हाँ वो भी जिस भी लोकेशन में हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और उसको जो एरिया है अजीब ना हो, अजनबी ना लगे वो, तो वो उसके जो प्रॉपर उसमें एटमॉस्फेयर में रहकर ही वो आंसर और बढ़िया तरीके से हम अपने रिसर्च को कामयाब कर पाएंगे। तो इसकी विशेषता है। थर्ड जो उसकी विशेषता वो ये कि इंटरव्यूअर को चाहिए कि जो टॉपिक उसने चुना है वो उसको टॉपिक को, विषय को अपना ध्यान को केंद्रित रखे, फोकस्ड रखे। होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू करने जाता है कोई भी व्यक्ति इंटरव्यूअर, तो कई बार क्योंकि वो भी उस समाज का सदस्य है तो कभी कभी बायस भी होने के चांसेस रहते हैं कि वो जो है अपने टॉपिक से हट जाए। तो बातचीत तो आपकी हो जाएगा, इंटरेक्शन तो हो जाएगा, बट आपकी जो जिस के कारण आपने इंटरव्यू किया है या करने जा रहे हैं वो आपका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी।
तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फोकस रहना है। हर समय इंटरव्यू को चाहिए कि वो अपने आप को अलर्ट रहे कि यस मेरा ये टॉपिक सब। आई गिव एन एग्जांपल कि मुझे जो है आज लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बारे में मुझे लोगों के विचार जानने हैं, तो मैं अपने ध्यान में रखूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे लॉकडाउन के बारे में ये विचार इनके या इनके क्या ओपिनियन है वो जानने हैं, तो वो मैं आपको अपने आप को अलर्ट रखूँगी। तो ये एक ख़ास बात है इसकी। और यस अबव ऑल सबसे ऊपर कि हमें इस टेक्निक के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें इंटरव्यू के माध्यम से मिलती है। ये एक ऐसी टेक्निक है हमारे सामने, विधि है जिसके माध्यम से हम अपने इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है रिसर्च का, वो हम इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये होगी इसकी विशेषताएं। इसके अलावा समाज में और ऐसे वर्ग भी होते हैं जो हम इंटरव्यू के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जिसमें इंटरव्यूअर प्रेजेंट उसकी मौजूदगी होती है और वो किसी भी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, किसी समाज में किसी भी जगह पर वो पहुंचा जा सकता है और वो अपने इस टेक्निक के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करने के लिए सक्षम रहता है या रहती है। तो यहाँ पर इस विधि का हम प्रमुख विशेषता हमने बताया। और सहयोग, यस कॉपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यदि इंटरव्यू ये सोचता है या सोचते हैं कि यदि साइकोलॉजिकल मैं उसको मोटिवेट ना करूं या मैं अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करूं कि मैं सिर्फ अपना क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा, मुझे आंसर्स मिल जाएंगे, सो इज़ नॉट लाइक दैट। इस प्रोसेस में आपको साइकोलॉजिकली इंटरव्यूअर्स को चाहिए, यदि वो थोड़ा बहुत स्किल है उनमें, यदि नहीं है तो प्रशिक्षण हल्का सा वो अपने खुद ही स्वयं ही कर ले कि जब भी वो रिस्पोंडेंट के पास जाएं अपने तथ्य संकलन के लिए तो उनको भी मोटिवेट वो करे कि वो कहे या कुछ उनको समझाए, उसमें वो उसे कामयाबी हासिल करनी होगी, तभी उसका रिसर्च जो है कामयाब हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने क्वेश्चंस को लेकर चले गए और आपको आंसर्स मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट सो ईजी एंड इतना सरल भी नहीं है ये प्रक्रिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी इसकी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। और अब मैं आपको इंटरव्यू के कुछ प्रकार बताना चाहती हूँ। इसके मुख्य प्रकार हैं प्रत्यक्ष इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। एक है संख्या के आधार पर व्यक्तिगत इंटरव्यू और समूह इंटरव्यू। और इसके अलावा औपचारिक इंटरव्यू भी होता है, अनौपचारिक इंटरव्यू। तो यहाँ पर कुछ रेमेडियल भी इंटरव्यूज़ होते हैं, काउंसलिंग इंटरव्यूज़ होते हैं, फोकस्ड इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू के बहुत सारे प्रकार हैं। जो हमें यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट जो आपको बताने हैं वो ये कि पहला जो है व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू यहाँ पर एक व्यक्ति होता है इंटरव्यू करने वाला और दूसरा व्यक्ति होता है जिसका इंटरव्यू किया जाता है। यहाँ जो है बाई फेस आप आमने सामने बातचीत होती है और इस बातचीत के माध्यम से आपका जो है इंटरव्यू किया जाता है सवालों के माध्यम से और जो रिस्पोंडेंट है वो उसके उत्तर देता है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार। और इसके अलावा समूह साक्षात्कार है या ग्रुप इंटरव्यू है, जिसमें इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति, इंटरव्यूअर एक व्यक्ति होता है और आपको जिनसे आपको प्रश्न पूछने हैं या इंटरव्यू करना है वो एक पूरा समूह होता है, व्यक्तियों का ग्रुप होता है। वो एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभार समय को देखते हुए आपको, यदि आप इंटरव्यूअर की बिजी शेड्यूल यदि है तो वो व्यक्ति चाहेगा कि मैं एक ही बार में समूह का इंटरव्यू ले लूँ। तो ये एक्चुअली कुछ जॉब्स में भी किए जाते हैं कि उनकी जो है साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक हम उनकी योग्यता देखना चाहते हैं या नापना चाहते हैं, कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं। दैट ऑल्सो इट इज़ बीइंग डन नाउ डेज। तो ये एक तरीका है कि आप जो है सवाल करेंगे और उसमें एक एक जो है व्यक्ति समूह में से उसका उत्तर देगा या देगी। इसके अलावा आपके हैं संरचित या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या फॉर्मल इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यूअर अपने जो प्रश्नों की जो उसके पास जो सूची होती है वो पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, पहले से ही रिटर्न फॉर्म में होंगे और इंटरव्यूअर के पास कुछ
अलग उसको हट के अपने दायरे में रहकर उसे सवालों का जवाब उसे लेना है। और इसी तरह से जैसे वो अपने आप को नियंत्रण में रखता है या कंट्रोल्ड में रहता है, कंट्रोल रखता है अपने आप को, उसी तरह से जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको भी नियंत्रण में रखा जाता है। वो भी अपनी तरफ से कुछ नहीं एक्स्ट्रा बोल सकते, उन्हें बस वो जो है जो सवाल पूछा जाएगा उसी के दायरे में उनको उसी तरीके से उसका उत्तर देना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू में कुछ हमें रेस्ट्रिक्शंस के माध्यम से इंटरव्यू किए जाते हैं। इसके ऑपोजिट अनौपचारिक, इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें इंटरव्यूअर के पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या उसके जो टॉपिक है, जो रिसर्च वो करने जा रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तो होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ ख़ास बात यह है कि वो उसको आज़ादी है, यदि वो चाहे तो इंटरव्यू जो है रिस्पोंडेंट से अपने दायरे से हट के वो भी हट सकता है, और ऐसी तरह से रिस्पोंडेंट्स भी अपने दायरे को में ना रह के वो थोड़ा सा खुल के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो उनको थोड़ी बहुत इसमें फ्रीडम मिलती है। तो इसको कहा जाता है असंरचित। इसमें कुछ तो है, कुछ उसको जो है खुला उसको है कि हाँ ठीक है, आपको हमें ओपिनियन जानने हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी विषय से संबंधित हमें यदि किसी के विचार जानने हैं तो यहाँ पर एक तरीके से विचार विमर्श होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसका एक और तरीका है, इंटरव्यू का एक प्रकार है जिसको हम कहेंगे मिक्स्ड, जिसको कहेंगे मिश्रित। तो इसमें क्या करता है इंटरव्यूअर, उसको जो है कुछ तो वो फॉर्मल टाइप रहेगा, कहीं कहीं पर इनफॉर्मल बनकर वो दोनों ही प्रकारों को इस्तेमाल करते हुए अपने रिसर्च को कामयाब करने के लिए उसको अत्यंत ज़रूरी है कि कुछ अंश वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ले और कुछ वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ले, और दोनों को मिला जुला रूप को इस्तेमाल करके अपने रिसर्च को या अपने मार्केटिंग के लिए या अपने किसी भी लिए वो जो इंटरव्यू का उसका जो कोई भी उद्देश्य है उसको कामयाब करना है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये इसके जो प्रकार है। इसके अलावा हमारे समाज में कुछ इंटरव्यूज़ किए जाते हैं जॉब्स के लिए, वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए। कुछ होती है काउंसलिंग, जो कुछ हमारे समाज के कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो स्ट्रेसफुल रहते हैं या कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ उन्हें डिप्रेशंस हैं, उनके लिए काउंसलिंग के लिए भी एक इंटरव्यू किए जाते हैं, ताकि उसे हम एक तरीके से रेमेडियल कह सकते हैं, काउंसलिंग इंटरव्यू कह सकते हैं या केस स्टडी भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको हमें पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में जाके उनके हमें कुछ इंसिडेंट्स को देखना है या समझना है, जिससे हम उनको काउंसलिंग कर सकें और वो फ्यूचर में अपना सोसाइटी के साथ प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट कर सकें। तो ये हो गए कुछ हमारे प्रकार इंटरव्यू के। अब इसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू, या कहेंगे लाभ और हानि इंटरव्यू के। तो सबसे पहले लाभ यही है इंटरव्यू में कि जो इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति है, इंटरव्यूअर, उसकी प्रेजेंस ही इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि यहाँ पर इंटरव्यूअर की मौजूदगी अपने आप में एक लाभ है, क्योंकि यदि कोई ऐसी घटना है या कोई सेंसिटिव इशू है या उसको जो है अपने रिस्पोंडेंट्स को समझाना है, तो वो जो है उसको वहीं पर मौजूद होने की वजह से वो उसको स्पष्ट कर सकता है, या यूँ कह सकते हैं हम स्पष्टीकरण पॉसिबल है। हमारे जो तथ्य हम कलेक्ट करेंगे वो विश्वसनीय होंगे, दोज विल बी रिलायबल, दोज वो जो है रिलायबल भी होंगे, वैलिडिटी भी होगी, बिकॉज इंटरव्यूअर जो वहाँ पे अपने प्रश्नों जब वो उत्तर मिलेगा तो वो इतनी तो उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद, अवलोकन करने के बाद पता चल जाता है कि उसके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वाकई में उनके सवालों का जवाब सही दे रहे हैं या फेक है या फॉल्स है या रॉन्ग है, तो वो अपने क्वेश्चंस को मोल्ड भी कर सकता है या कर सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू, दैट द रिसर्चर जो इंटरव्यूअर है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है, कई बार इंटरव्यू प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे मोबाइल के माध्यम से या और कोई मोड ऑफ इंटरव्यू हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम स्काइप से, वीडियो से यदि कॉल करते हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी चलिए कोई बात नहीं, डिस्टेंस है वहाँ पे, सोशल डिस्टेंस इज़ देयर, बट स्टिल द इंटरव्यूअर इज़ प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द मोबाइल या फ़ोन
या स्काइप में, तो उसको प्रेजेंस वहाँ भी है। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि सपोज़ किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है रिस्पोंडेंट्स को, तो वो क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो आपका जो इंटरव्यू, जो आपकी विधि है, वो कामयाब ही होगी फिर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो है रिस्पोंडेंट को लगा कि मैं ये सवाल जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं इसका क्या उत्तर दूँ, तो वो फिर से उसको दोहराने को कह सकता है या उसको मालूम कर सकता है। तो कुछ ऐसे कुछ शब्द उसे लगे जो उसको मीनिंग उसका नहीं समझ में आ रहा है, तो वो पूछ सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। इसके अलावा जहाँ इसके इतने सारे लाभ हैं, उनमें से कुछ ये भी है कि इंटरव्यूअर जो है पहले से ही जिनको उसे अप्रोच करना है, वो एक प्लान तरीके से अपना जो एक स्टेप है टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, उसमें उसे कामयाब होने में इंटरव्यू काफ़ी मात्रा में हेल्पफुल रहता है। क्योंकि वो फोकस्ड है, उसको पहले से ही प्री रिटन फॉर्म में उसने अपने क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, उसको एक टाइम भी अलॉट किया हुआ है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ द रिसर्च। तो यहाँ पर टाइम सेविंग भी है। रिसर्चर के लिए इतना समय है कि वो सोच समझकर अपना इस विधि को अपनाता है और उससे उसको लाभ ही लाभ होने वाले हैं। नुकसान तो होंगे, लेकिन इसमें इसके लाभ तो ये भी है कि आपका रिसर्चर का जो डाटा कलेक्शन का जो उद्देश्य है वो कामयाब ही होगा। अब जो हम इसके डिसएडवांटेज पर आते हैं, सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि जो रिसर्चर है उसको इंटरव्यू करने के लिए कई बार ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कि मान लो यदि उसे अप्रोच करना है इंटरव्यू करने के लिए, उस जगह पर उसको जाने के लिए काफ़ी समय उसका व्यतीत होता है और उसका खर्चा भी बढ़ता है। कि मान लीजिए एक बार वो गया, उसने बेशक से उसने टाइम लिया हुआ, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है इंटरव्यू करने के लिए, फिर भी कई बार अकस्मात या इमरजेंसी कोई कारण ऐसे बन जाता है कि जो व्यक्ति जिससे इंटरव्यू करना है वो उसको टाइम नहीं दे पाता है, नहीं दे पाती, तो उसको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना होगा, दोबारा जाना पड़ेगा, तीसरी बार जाना पड़ेगा। तो ये एक रिपीटेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर इसका टाइम और समय अधिक और पैसा अधिक खर्चा होने की संभावना इंटरव्यू में रहती है। और इसके अलावा इसके और दोष ये भी है कि जब कई बार हमें पता चला है कि इस टेक्निक में जब इंटरव्यूअर वहाँ पे मौजूद है तो कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जो रिस्पोंडेंट्स अपना उत्तर देने में अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। वो कुछ टॉपिक्स पर उत्तर नहीं देना चाहते, तो वो मना भी नहीं कर पाते हैं और वो हेजिटेट भी करते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, जब आमने सामने जब कोई व्यक्ति होता है तो एकदम से आप मना भी नहीं कर सकते हो और आपको सही बात आप बता भी नहीं पाते हो। तो ये सारी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं इंटरव्यू की। तो मैं यहाँ पर अपना टॉपिक को यहीं मैं एंड करती हूँ और मैं अगली वीडियो में आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में इंटरव्यू मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ और पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली के बारे में बताया था। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ऑब्जर्वेशन अवलोकन के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप जो है इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल सो डैट आपको जो है मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। और यदि आप कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए सो डैट आई कैन चेंज माई कोई भी आप जो चेंज चाहते हो मैं चेंज कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। There are many advantages of interview process and it is very good in the sense that the interview is present any situation when arises. The interview is there to change the situation according to his convenience. So if suppose some issues are there in the interview process, those are sensitive, so then the interviewer is capable of changing the situation and then he or she can put up some other questions so that the sensitive issue can be tackled later on. So these are some psychological points, some small very tips of making the interview process successful. So it is very time saving, it is very practical
and it is also very good in the sense that the respondents are made clear on any topic which is possible at any time, and moreover the interviewer has to be very alert when taking up any sensitive issues of our society. So beside these, there are some disadvantages also. When we are talking about the advantages, side by side there are disadvantages also, like pros and cons of any situation. So what happens when we are saying that it is time saving, it is time consuming also. What happens that sometimes when we taken up the appointment, we even know that the respondents are present, but some emergency situations does come up that respondents may tell you that they are not at home, or they are some busy in some errand. Then at that time the interview has to change his schedule, or you can say he or she has to bear the transportation cost of going again and again to a particular place and meeting the respondents. So here it is it becomes more costlier. It instead of saving time, it takes more time. And yes, in addition to these, biasness of the interviewer also is present in sometimes. What happens then when sensitive issues are taken up, because interviewer is not outside the society, he or she is a member of that society. If any issue is there, then his or her opinions are also going to affect the respondents. So this criteria has to be tackled, that the interviewer has to stay alone or apart from the topic of his or her research in order to make the research successful. So despite this, the interviewer has to be very tactful in tackling her topic, because sometimes when you ask the question directly, the respondents do not want to answer. If you ask them round about the topic, then they easily you can take out the information. It has to be you can say the interview has to be a little bit of intelligent also to tackle up such topics. So here we end up telling you about the meaning of interview, the features of interview, then there are advantages and disadvantages of interview. In the next video, I am going to tell you about observation and schedule of techniques of data collection. So do keep watching my videos. Please subscribe my video, and